नमस्कार दोस्तों, मैं पूनम स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल एनआरआई बिहार की बेटी में। तो कैसे हैं आप सब ये जानने के लिए कमेंट में जय माता की ज़रूर लिखें। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे जीवित पुत्रिका यानी जितिया व्रत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। जैसे पुराने जितिया का क्या करें और जिसकी सास नहीं है वो पति के लिए क्या करें, और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, पारण का शुभ मुहूर्त क्या है, और पीरियड में यानी कि मासिक धर्म में हम पूजा कैसे करें, पितरों को भोजन दे सकते हैं या नहीं। तो तमाम ऐसी महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे, तो आप सब बने रहें मेरे साथ मेरे चैनल पे। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और जीवित पुत्रिका व्रत से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो दोस्तों जीवित पुत्र का व्रत हम अश्वनी माह की कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि के दिन रखते हैं। ये व्रत हर माताएं अपने संतान के दीर्घायु के लिए ये व्रत रखती हैं, उनका संतान निरोग रहे, स्वस्थ रहे, वो दीर्घायु हो। तो जीवित पुत्रिका का व्रत इस साल पड़ा है 2025 में 14 सितंबर दिन रविवार है, और नहा खा हमें करना है 13 सितंबर यानी कि दिन शनिवार रहेगा, और पारण हमें करनी है सोमवार को यानी 15 सितंबर को। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी इस साल व्रत उठाना चाहते हैं वो ये व्रत उठा सकते हैं निसंकोच। इस साल जो है अधिक मास नहीं लगा है। और दूसरी बात कि हम पुराने जितिया का क्या करें, तो पुराने जितिया का हम कहीं रख देते हैं उसको सुरक्षित जगह पर, और अगर आप कहीं स्नान करने जा रहे हैं गंगा में, तालाब में, आप उन्हें विसर्जित कर सकते हैं। और तीसरी बात कि सिंदूरा से हमें सिंदूर लगाना चाहिए या नहीं, तो ये व्रत है, पितृपक्ष में पड़ता है। बहुत लोग मानते हैं कि सिंदूर नहीं लगाना चाहिए, पीला सिंदूर, लेकिन ये जितिया व्रत सबसे बड़ा पर्व है, पर्वों में सबसे बड़ा ये व्रत है, कठिन है, निर्जला व्रत है। तो इसमें त्योहार से बड़ा कोई वार नहीं होता, तो इसमें हमें पीला सिंदूर ही लगाना चाहिए, और सिंदूरा से ही सिंदूर लगाना चाहिए। अगर सिंदूरा आपके पास ना हो तो आप ऐसे भी सिंदूर लगाएँ, लेकिन पीला ही सिंदूर लगाएँ, बहुत ही अच्छा होता है। और पाँव वगैरह भी रंग लें। और जिसका पीरियड्स हुआ है वो जो है सिंदूरा से सिंदूर ना लगाएँ, वो जो है सिंदूर अलग से ले लें, और उसको जो है सिंदूर अलग से लेकर हाथ में या पेपर में उसको लगा लें। सिंदूरा से ना लगाएँ, और पाँव वगैरह सब रंग रंग सकते हैं। और जिसका पीरियड्स हुआ है वो पूजा ना करें, लेकिन कथा वगैरह सुन सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि जिसका पीरियड्स हुआ है, मासिक धर्म में है, क्या वो भोजन दे सकते हैं पितरों को, चीलो-सियारिन को? तो बिल्कुल दे सकते हैं नहा-धोआ कर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक बात कि अगर पीरियड्स हुआ है तो हमें जितिया का जो है पूजा नहीं करना है, लेकिन हमें कथा सुनना है, और नहा-धोआ कर हमें सिंदूर, जैसा कि मैंने बता दिया कि अलग से लगाना है, सिंदूरा से नहीं लगाना है, लेकिन पीला ही सिंदूर लगाना है, पाँव वगैरह रंगना है, और हमें कथा नहीं कहना है, पूजा करना है मन से, हमें पूजा पूजा मन से करना है, पूजा हमें नहीं करना है। तो आप सब जो पूजा करें, आपके घर में कोई भी हो तो उनसे आप पूजा करवा लें और कथा सुन लें ज़रूर। तो ये तो बात हो गई कि मासिक धर्म में पीरियड में हमें पूजा कैसे करनी है, ये व्रत को कैसे हमें करना है। अब हम बात कर लेते हैं कि जिसकी सास नहीं है और तो उनको क्या करना है व्रत में। तो देखिए जिसकी भी सास है तो वो सास तो अपने बेटे के लिए पूजा करेंगी, और जिसकी सास नहीं है वो वो जितिया का जो व्रत करेंगी उसमें जो है हम लोग बेटे के लिए, जैसे जितना बेटा बेटी हमारे पास रहता है उतना गांठ लगाते हैं, एक जितवाहन का गांठ लगाते हैं। और जिसकी सास नहीं है वो जो है वो अपने पति के बदले भी गाँठ लगा दे ज़रूर, जितिया में, ठीक है ना? जिसकी सास नहीं है, जिसकी सास हैं वो ना लगाएँ। तो अब हम जान लेते हैं जितिया व्रत के पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। तो जितिया व्रत का पूजा जो है हम 14 सितंबर को करेंगे, शाम को प्रदोष काल में ये पूजा हम करते हैं। तो पूजा का शुभ मुहूर्त है शाम को 5:42 से लेकर शाम को 7:12 तक।
ये पूजा की जाएगी। और इसमें जो है हमें अड़ियार-बड़ियार की पूजा करनी होती है। अड़ियार-बड़ियार का पेड़ हो तो आप अड़ियार-बड़ियार के पेड़ से पूजा कर सकते हैं। और अगर अड़ियार-बड़ियार का पेड़ नहीं हो तो आप विष्णु भगवान का या मिट्टी का प्रतिमा बना के जीतवाहन देवता का, चीलो सियान का ऐसे बना के प्रतिमा पूजा कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम जान लेते हैं पारण का शुभ मुहूर्त क्या है। तो पारण हम करेंगे नवमी तिथि पर 15 सितंबर को, दिन पड़ रहा है सोमवार। तो इस दिन हम पारण करेंगे 6:10 से सुबह लेकर 8:32 तक। इस इतना टाइम तक हमें जो है पारण कर लेना है। तो पूजा और पारण का शुभ मुहूर्त हो गया। अब हम जान लेते हैं कि हमें जितिया व्रत के दिन व्रत या दातुन करना है कि नहीं। तो इस दिन व्रत के दिन जो है वो हमें दातुन बिल्कुल भी नहीं करना है। यानी कि व्रत यानी कि सूर्योदय जब होने लगता है, जैसे कि 14 सितंबर को व्रत है तो सूर्योदय होने लगेगा, तो उस समय से हमारा अष्टमी तिथि शुरू हो जाएगा, तो हमारा व्रत शुरू हो जाएगा, तब हमें दातुन या ब्रश नहीं करना है। हमें इसके पहले जो है दातुन या ब्रश कर लेना है, यानी कि सूर्योदय के पूर्व जब हम सरगी करेंगे, जब हम चीलो सियान को खाना देने के लिए उठेंगे भोर में, उसी समय जो है हमें ब्रश या ब्रश हो या फिर दातुन हो कर लेनी है। क्योंकि ये जो जितिया का व्रत है, इसमें हमें एक खड़ भी नहीं तोड़ना चाहिए, एक घास भी नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि हर एक चीज में जीव होता है और जीव के लिए ये हम व्रत करते हैं। तो हमें बहुत ही ध्यान से रहना चाहिए। जैसे जितिया के दिन हम छीलते भी नहीं हैं, कुछ कैंची से काटते भी नहीं हैं, सब्ज़ी वग़ैरह भी आप लोग मत काटिएगा। अगर कोई हो तो आप उनसे ज़रूर कटवा लें, अगर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो कि कोई नहीं है, मजबूरी है, तभी आप लोग काटिएगा, नहीं तो जहाँ तक हो सके आप बढ़ाइएगा इस बात को। क्योंकि ये व्रत हमारा खंडित हो जाता है अगर हम कुछ काटते हैं, तोड़ते हैं तो, ठीक है ना? तो इस चीज़ का आप सब व्रत में विशेष ध्यान दीजिएगा। तो आशा करती हूँ कि जितिया व्रत से संबंधित सभी बातें आप सभी को समझ में आ गई होगी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, बहुत जल्द आप लोगों से मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ, एक नए व्रत त्योहार के नियम विधि के साथ। तब तक आप मेरे चैनल पे बने रहें, इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर और जितना से जितना हो सके शेयर करें ताकि सभी को पता चले। तो जहाँ भी रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।